हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि यूजर मॉडल फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, और ये भी सीखेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी डेटा फिल करते हैं उस डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर कराते हैं। ओके, तो चलते हैं वीएस को टेक्स्ट एडिटर में इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों ने पहले से टैब ओपन किया है उसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग आएंगे अकाउंट एप्लीकेशन में, और अकाउंट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक फाइल करेंगे क्रिएट, इसका नाम रहेगा फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल, ठीक है। एंड जो फॉर्म होगा हमारा मॉडल फॉर्म होगा, क्योंकि मॉडल फॉर्म थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और काफी इजी होता है जेंगो में इसको हैंडल करना और इम्प्लीमेंट करना। तो हम लोगों ने एक फाइल बनाई है फॉर्म्स डॉट पी आई फाइल, जिसमें हम लोग एक क्लास बनाएंगे अपनी, क्लास यूजर फॉर्म, ठीक है। इसमें हम लोग इंपोर्ट कराएंगे फॉर्म्स को। तो अभी तक हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया तो इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम जेंगो से इंपोर्ट करना है हमको फॉर्म्स, एंड इस फॉर्म को यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। FORM फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, MODEL मॉडल फॉर्म। इतना करने के बाद आपको लिखनी है क्लास, एंड क्लास क्या रहने वाली है हमारी, क्लास मेटा। देन यहाँ पे हमको मॉडल सेंड करना होता है। तो मॉडल क्या रहने वाला है हमारे यहाँ पे, यूजर। तो अभी तक हम लोगों ने यूजर मॉडल भी नहीं सेंड कराया, तो इंपोर्ट कराते हैं इसको। फ्रॉम जेंगो से इंपोर्ट करना है मुझे यूजर को, यहाँ से करेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर। यहाँ पे हमारा मॉडल यूजर हो जाएगा। एंड इसके बाद कौन कौन से फील्ड्स आप इसमें शो करना चाहते हो अपने टेम्पलेट फाइल में। तो हम लोगों ने एक मॉडल डॉट पी आई फाइल में, अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने एक यूजर मॉडल बनाया था, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे यूजर मॉडल है, जिसमें से हमने दो तरह के यूजर लिए थे, एक कस्टमर और एक हमारा था रेस्टोरेंट। जिसमें कुछ फील्ड हम लोगों ने लिए थे, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड रोल। तो इन सभी फील्ड्स को हम लोग वहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट नेम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे फील्ड्स, FIELDS। तो फील्ड्स हम लोग यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में ले लेते हैं सिंगल कोड के अंदर। पहले लिए हम लोगों ने फर्स्ट नेम, फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद अगेन आएंगे मॉडल में, एंड यहाँ से ले लेंगे हम लोग लास्ट नेम, कॉपी किया, यहाँ पे लास्ट नेम सिंगल कोड के अंदर। इसके बाद यूजर नेम, कॉपी सॉरी कट नहीं करना है, कॉपी करना है। एंड यहाँ पे यूजर नेम, एंड इसके बाद ईमेल, ईमेल कॉपी कर लेंगे। एंड ईमेल के बाद और क्या था अपना, फोन नंबर, फोन नंबर, एंड इसके बाद पासवर्ड। ठीक है, एक हम लोग पासवर्ड फिर लेने वाले। ओके, सो इतना करने के बाद अभी हम लोगों ने मॉडल फॉर्म बना लिया। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो अब आपको आना है अकाउंट एप्लीकेशन की व्यूज डॉट पी आई फाइल में। एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया था ना, यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपना फॉर्म ले लेंगे। तो पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना मॉडल फॉर्म। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम डॉट फॉर्म से डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट करना है मुझे यूजर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग यूजर फॉर्म का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यूजर फॉर्म। एंड इसको कंटेक्स्ट की फॉर्म में, कंटेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, इसको कंटेक्स्ट की फॉर्म में पास कर देंगे अपने टेम्पलेट फाइल। यहाँ से करा देंगे इसको रेंडर, परफेक्ट। इसके बाद अब इसे हम लोग यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे देखो, कि जो हम लोगों ने यहाँ पे की बनाई थी ना, इस की को कॉपी करना है और आना है आपको अपने टेम्पलेट्स फोल्डर के रजिस्टर्ड यूजर डॉट एचटीएमएल वाली फाइल पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हमारा फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
ये ठीक है, ये हमारे एक अनऑर्डर्ड, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट थी ना। इसको यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड एक मतलब दिखाने के लिए सिर्फ आपको। एंड यहाँ पे मैं इसको फॉर्म को शो करके दिखाऊंगा आपको। तो डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको फॉर्म लिख देना है बस। इतना करने के बाद आपको अपना सर्वर चेक करना है, कोई एरर नहीं है। ब्राउजर पे आना है, इसको रिफ्रेश कर देना है। सो अब यहाँ क्या दिखा रहा है कि मॉडल फॉर्म हैज नो मॉडल क्लास स्पेसिफाइड, मीन्स कि अभी तक हम लोगों ने मॉडल क्लास का नाम नहीं दिया। एक मिनट, कहाँ गलती की हम लोगों ने। फॉर्म्स में मॉडल हमारा यूजर हो गया। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगेगा, मैंने यहाँ कॉल लगाया था। इसके बाद अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड पासवर्ड, ये सारे फील्ड्स हमको यहाँ पर देखने को मिल। ठीक है, बट हम टेम्पलेट फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में दिखाएंगे जिस फॉर्मेट में हमारा जो बूट स्टेप फॉर्म था ना, उसी तरीके से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम अगेन आएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे एंड इसको करेंगे अनकमेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से, ये रो था हमारा, एंड इसको मैं, हाँ ये था ना यहाँ तक, इसको करेंगे अनकमेंट। एंड अनकमेंट करने के बाद टॉप में आएंगे। अब जैसे था ना यहाँ पे लेबल में था, इसके बाद था इनपुट के लिए। तो इसको फर्स्ट नेम को यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। इसको रिमूव करने के बाद ना, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना है आपको। क्या कर दिया मैंने, टॉप पे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना है डबल। एंड यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ब्राउजर पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट नेम मिल गया आपको। इसी तरीके से लास्ट नेम के लिए भी करना है आपको। बहुत ही सिंपल है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड इसको यहाँ से कट करेंगे। ये ना हमारा, ये रहा इनपुट फील्ड है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा इसको। और बहुत ही आराम से करना है ताकि कोई गलती ना हो हमसे। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ दिखाना हमको लास्ट नेम, लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम हो गया हमारा। देन रेस्टोरेंट नेम हमको चाहिए नहीं था, तो मैं इस वाले ब्लॉक को यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। रेस्टोरेंट फ़ोन नंबर ये हमको नहीं चाहिए, इसको बढ़ा देते हैं। इसके बाद ईमेल एड्रेस था हमारा, मैं यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, उड़ाते हैं। एंड यहाँ करेंगे हम लोग ईमेल। ठीक है, ईमेल के बाद फिर यहाँ पे यूजर नेम, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। फर्स्ट नेम के बाद हो जाएगा यूजर नेम, एंड एक हमारा पासवर्ड। यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड। ठीक है, एंड कंफर्म पासवर्ड, अभी हम लोगों ने इसके लिए कोई फील्ड बनाया नहीं है। कंफर्म पासवर्ड को ऐसे रखते हैं फिलहाल के लिए। एंड ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो हमको सारे फील्ड मिल गए, देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम मिल गया, लास्ट नेम मिल गया, ईमेल नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो अब जब हम उसको सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के बाद जो भी डेटा फिल करेंगे यहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा फिल किया, तो वो डेटा हमारे डेटाबेस में क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए।
ठीक है। सो जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा फॉर्म कहाँ है, ये कि जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने पे आपका फॉर्म सबमिट होगा। फॉर्म आपका कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देखो आपका फॉर्म ये रहा, लाइन नंबर 17, ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हमारा। सो मेथड क्या है, देखो यहाँ पर हमारा मेथड पोस्ट है, मेथड पोस्ट रहेगा। एंड इसके बाद एक्शन क्या रहेगा, एक्शन में देखो यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल रहेगा, एंड रजिस्टर यूजर, REGIST या रजिस्टर यूजर, ये रजिस्टर यूजर हमारा एक्शन रहेगा। चलो, सो जब सबमिट करेंगे तो हम लोग हैंडल करेंगे अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट को अपने views.py फाइल में। तो हम लोग व्यू में आते हैं, एंड व्यू में आने के बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, अगर पोस्ट है तो यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे अपना, ठीक है, अदरवाइज एल्स में हम इस फॉर्म को एंटर करा देंगे। ठीक है। सो अब जब रिक्वेस्ट पोस्ट है तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट में दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, टेस्टिंग के लिए कि प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। तो हम पहले सर्वर चेक करते हैं अपना, इसमें तो कोई एरर है नहीं। ब्राउजर पर आते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम लोग डेटा फिल करते हैं, कुछ भी लिखते हैं हम लोग पासवर्ड। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो ये दिखा रहा है CRF टोकन का एरर। ओके, ये हम लोगों ने लिखा ही नहीं था, जबकि लिखना चाहिए था पहले हमको ये चीज़। तो आएंगे, हम लोग कॉपी कर लिया उसको हमने, उसके बाद रजिस्टर्ड यूजर एक्सएमएल फाइल में आएंगे, एंड फॉर्म के नीचे यहाँ पे आप ये टोकन लगा दीजिए सिर्फ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इसके बाद अगर आप ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो रिफ्रेश ही कर लेता हूँ, देन अगेन डेटा फिल करता हूँ यहाँ पे, एंड देन सबमिट करते हैं। अब क्या दिखा रहे हैं, अनबाउंड लोकल वेरिएबल अकाउंट यूजर, ओके नो डाउट। बट अगर हम लोग टर्मिनल में आते हैं, ठीक है, सो हमको वो सारे यहाँ मिल जाना चाहिए, क्या चीज़, कंट्रोल C करते हैं, द रिक्वेस्ट दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये तो पता लग गया कि हाँ, जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट को हैंडल कर लिया। यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे हम। तो लॉजिक क्या लिखेंगे कि जो डेटा हम लोगों ने फिल किया है अपने फॉर्म में, वो डेटा गेट करना है हमको। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग व्यू में आएंगे, एंड व्यू में आने के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट में लिखने वाला हूँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में हमको पता लग जाएगा कि वो डेटा फील्ड का डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगेन हम लोग ब्राउजर में जाकर इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड अगेन हम लोग डेटा फिल करेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस। एंड यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद सबमिट किया। ठीक है, अब हम लोग टर्मिनल में आते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेरी डिक्शनरी है, यहाँ पे हमारा CSRF टोकन आ गया। इसके बाद फर्स्ट नेम में हिमांशु, लास्ट नेम चंदेल, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ये हमको सारे फील्ड का डेटा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। सो अब हमें करना क्या है कि इस डेटा को हमको डेटाबेस में सेव कराना है। ठीक है, तो सेव कैसे कराएंगे, देखो उसके लिए अगेन आएंगे VS कोड में। पहले मैं अपना सर्वर चालू कर दूं, अदरवाइज फिर हमको एरर देखने को मिलेगा। सर्वर रन कर दिया, अगेन आते हैं VS कोड में, एंड यहाँ पे जो ये लिखा है मैंने प्रिंट, इसकी जगह पे क्या करेंगे हम लोग कि इफ फॉर्म का जो डेटा है, यहाँ पे मैं पहले मैं फॉर्म से वैल्यू चाहिए ना मेरे को, इक्वल टू फॉर्म लिखते हैं हम लोग, एंड यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म में क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में सारा डेटा आ रहा था हमारा। एंड उसके बाद ये चेक करेंगे इफ फॉर्म हमारा वैलिड है, इज अंडरस्कोर वैलिड,
अगर वैलिड डेटा आ रहा है तो आप क्या करो, फॉर्म को सेव करो, फॉर्म को सेव कर दो आप। एंड सेव करने के बाद आप रिटर्न कर दो, एंड इसको रिडायरेक्ट कर दो, DIRECT। कहाँ करना है रिडायरेक्ट, इसको इंपोर्ट करा लें क्या, रिडायरेक्ट। एंड कहाँ करना है हमको, ये करना है रजिस्टर यूजर। इतना करने के बाद चेक करते हैं कि यहाँ तक हमारा जो लॉजिक है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगेन हम लोग अपना सर्वर चेक करेंगे, कोई कोई एरर नहीं, प्रॉपर चल रहा है। ब्राउजर पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं यहाँ पर डेटा लिखता हूँ, एंड अजय @123 लिखा, देन हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद डेटा हमारा सबमिट हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपना एडमिन पैनल ओपन करूँ, लोकल होस्ट, एंड यहाँ पे स्लैश एडमिन अकाउंट यूजर, ठीक है। तो यूजर देखो हिमांशु आ गया। इस पे अगर हम लोग ओपन करें तो देखो इसका डेटा सारा का सारा आ गया। ओके। ओके, तो फोन नंबर हम लोगों ने अभी फिल नहीं किया था क्योंकि ये ऑप्शनल था, आप चाहो तो फिल करो या मत करो। एंड रोल अभी तक असाइन नहीं हुआ कि जो यूजर रजिस्टर्ड हुआ है उसको कौन सा रोल है, वो रेस्टोरेंट है या कस्टमर है, तो रोल अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। एंड अगर प्रोफाइल देखें तो इसकी प्रोफाइल भी होगी वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है, जिसके लिए हम लोगों ने सिग्नल्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखा था। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। बट अभी हमको ये करना है कि अभी तक हम लोगों ने जो रजिस्टर किया है वो ये असाइन नहीं हुआ कि ये रजिस्टर जो यूजर है वो एक यूजर है या फिर वो रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो इसको हमको असाइन करना है कि आप एक यूजर हो। तो यहाँ पे जो यूजर में हम लोगों ने रोल दिए थे ना दो, एक यूजर का और उसका, यहाँ पे देखेंगे आप रोल जो थे वो दो रोल दिए थे हम लोगों ने, या तो वो यूजर होगा या फिर वो रेस्टोरेंट होगा। तो हम उसको कस्टमर का रोल देने वाले हैं जब वो नया अकाउंट रजिस्टर करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अगेन आएंगे VS कोड में, एंड जहाँ पे हम लोग डेटा सेव करा रहे हैं, सेव करने से पहले उसको हम लोग रोल दे देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे यूजर असाइन फॉर्म डॉट सेव। जब आप सेव कर रहे हो ना तो मैं कमिट इक्वल टू फॉल्स कर दे रहा हूँ। अब कमिट फॉल्स का मतलब क्या है भाई, कमिट फॉल्स का मतलब ये है कि डेटा को सेव करने से पहले अगर उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो या कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, बाद में आप परमानेंटली डेटा को सेव कर दीजिए। तो आप कह सकते हो कि जो कमिट अंडरस्कोर जो फॉल्स, सॉरी, कमिट फॉल्स का यूज किया है ये पार्शियली डेटा को सेव करने के लिए यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम रोल असाइन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूजर डॉट रोल। अब रोल क्या रहेगा इसका, ये जो हमारा यूजर है, यूजर डॉट, इसका रोल रहेगा कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर। अब ये कहाँ पे हम लोगों ने असाइन किया था, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर आप आओगे मॉडल्स के अंदर, एंड मॉडल्स में हम लोगों ने यूजर मॉडल बनाया था, एंड यहाँ पे देखो हम लोगों ने रॉयल चॉइस दिया था कस्टमर के लिए, कस्टमर। ठीक है, तो यही रोल हम लोगों ने इसको असाइन करा दिया। असाइन कराने के बाद में डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पे, सॉरी, यूजर को हम लोगों ने यहाँ पे सेव करा दिया। ठीक, इसके बाद अगर हम, अब सेव करने के बाद अगेन हम लोग अगर कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो देखते हैं कि उसको रोल असाइन होता है या नहीं होता। तो यहाँ लिखा मैंने यहाँ पे अजय, अजय कुमार, Ajay@gmail.com, एंड उसके बाद पासवर्ड डालता हूँ, एंड देन सबमिट पे क्लिक करते हैं, डन। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको मैं यूजर पे जाते हैं, आने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो अजय तो अभी क्रिएट हुआ नहीं है शायद, पहले मैं ना पहले के सभी हटाता हूँ वरना कोई दिक्कत होगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, तो दोबारा से कोई नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे हम लोग। परफेक्ट। हम यहाँ पे आते हैं, एक मिनट में है ना, एक चेक और कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोगों ने एक माइनर सी मिस्टेक ये कर दी थी कि जो फॉर्म लिखा था ना हम लोगों ने, फॉर्म को सेव नहीं कराएंगे, अब हम लोग यूजर को सेव कराएंगे।
या कर देंगे यूजर डॉट सेव, उसके बाद बाकी सब कुछ ठीक ही रहेगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम लोग हिमांशु को फिल करते हैं अगेन, पासवर्ड ही रखते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो हिमांशु आ जाएगा। इसको अगर मैं क्लिक करूँ ऊपर, तो यहाँ देखो इसको रोल क्या मिल गया, कस्टमर का रोल मिल गया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, किसी भी यूजर को क्या रोल देना है वो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो यूजर रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट था ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे हम जब कोई नया यूजर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके लिए क्या क्या हमको, कैसे हम लोग अपना मॉडल तैयार करेंगे, एंड कैसे हम लोग फॉर्म से, कैसे हम लोग मॉडल फॉर्म को अपने एचटीएमएल फॉर्म में रेंडर कराएंगे, एंड उस फॉर्म की वैल्यू को कैसे गेट करेंगे, एंड गेट करने के बाद डेटा उसमें सेव करेंगे। साथ के साथ ये भी सीखा हम लोगों ने कि डेटा को सेव करने से पहले अगर आपको पार्शियली कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, या कुछ फी या कुछ प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो वो आप कर पाओगे। इसके लिए आपने सीखा कि उससे पहले आपको कमिट फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। ओके, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसमें जब आप पासवर्ड जब सेव कर रहे थे ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है देखो, इनवैलिड पासवर्ड फॉर्मेट टू अननोन हैजिंग एल्गोरिथम। अच्छा, एक चीज और था कि हम लोगों ने ना यहाँ पे देखो कि एक फील्ड बनाया था हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड के लिए। कहाँ पे, आ, यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, जबकि ये फील्ड तो हम लोगों ने मॉडल फॉर्म में देखने को नहीं मिला हमको। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग कस्टमाइज करके कोई नया फील्ड क्रिएट करते हैं अपने मॉडल फॉर्म में, वो हम लोग करने वाले हैं। तो ये छोटा सा काम है, इसको भी आप कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में थोड़ा, नेक्स्ट क्लास में हमारा टाइम बच जाएगा। तो उसके लिए आपको आना है अपने मॉडल फॉर्म में, मतलब फॉर्म हेडर पे फाइल में आना है। एंड यहाँ पे आने के बाद जो फील्ड आपको चाहिए, जैसे मुझे कंफर्म पासवर्ड का फील्ड चाहिए था, तो यहाँ लिखूंगा मैं पासवर्ड, पासवर्ड, एंड पासवर्ड में क्या रहेगा हमारा, फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, मतलब किस टाइप का वैल्यू एंटर करोगे, उसमें विजिट रहेंगी हमारी। एंड विजिट में कर देंगे हम लोग फॉर्म्स डॉट पासवर्ड फील्ड। ठीक है, ये पासवर्ड इनपुट है, और याद रखेगा ये मेथड है हमारा, तो यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। ये पासवर्ड फील्ड के लिए हो गया। इसी तरीके से कर देंगे कन्फर्म पासवर्ड, CONFIRM, कन्फर्म अंडरस्कोर पासवर्ड। एंड ये करने के बाद बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा हमारा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो अब इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद आएंगे अपने रजिस्टर्ड और एचटीएमएल वाले फाइल में। एंड जहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था ना यहाँ पे फॉर्म डॉट पासवर्ड, इसी के तरीके से यहाँ पे दिखा देंगे कन्फर्म पासवर्ड। ओके, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, परसेंटेज परसेंटेज करना है, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट, यार, कर्ली ब्रैकेट, एंड यहाँ पे फॉर्म डॉट कन्फर्म पासवर्ड। बट ये अभी काम नहीं करेंगे कि ये दोनों पासवर्ड आपके मैच है नहीं। ठीक है, अब फील्ड आ गया हमारे दोनों के दोनों, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, एक तो ये सीखेंगे कि पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं ताकि ये एरर चला जाए हमारा, इनवैलिड पासवर्ड फॉर्मेटिंग अननोन हैशिंग एल्गोरिथम, इसको करेंगे। और ये भी सीखेंगे कि अगर यूजर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड में गलत पासवर्ड डालता है तो कैसे उसको एरर मैसेज शो कराना है। ठीक है, ये भी सीखेंगे कि वैलिडेशन लगाने है कि अगर डुप्लीकेट ईमेल आईडी एंटर कर दो उसमें कोई एरर दिखाना, एरर मैसेज दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, ठीक है, पासवर्ड आपके मैच करने चाहिए। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, थोड़ी लेंदी हो गई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेट क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय।